कहाँ है भगवान? गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था जो वर्षों से खंडहर बन चुका था। कोई वहां पूजा करने नहीं आता था और धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगे थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन भाग्य उसके साथ नहीं था। कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी और वह कर्ज में डूबता जा रहा था। रमेश को हमेशा यह सवाल परेशान करता कि अगर भगवान है तो मुझे इतनी परेशानियां क्यों सहनी पड़ रही हैं। उसकी पत्नी सरिता उसे समझाती, भगवान हर जगह है, बस हमें उन्हें देखने का तरीका आना चाहिए। लेकिन रमेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। भगवान की खोज एक दिन जब रमेश के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, वह निराश होकर उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के टूटे हुए दरवाजे को धक्का देकर वह अंदर गया और भगवान की टूटी मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप कहां हैं? मंदिर में गूंजती उसकी आवाज के अलावा कोई उत्तर नहीं आया। निराश होकर वह वापस लौटने लगा। तभी एक बूढ़े साधु ने उसे रोका। वह बहुत ही शांत और तेजस्वी लग रहे थे। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रमेश ने अपनी सारी परेशानियां साधु को बता दी और अंत में बोला, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, पर वह कहीं नहीं दिखते। अगर वह होते तो मेरी इतनी तकलीफें क्यों होती? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में भगवान को देखना चाहते हो तो कल सुबह इस गांव के सबसे गरीब आदमी को खाना खिलाना और उसकी मदद करना। तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। रमेश को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह घर लौट आया। भगवान का असली रूप। अगली सुबह रमेश गांव में सबसे गरीब व्यक्ति की खोज करने निकला। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी थी, जो कई दिनों से भूखी लग रही थी। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे अपना बचा हुआ खाना उसे दे दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और आशीर्वाद देकर चली गई। इसके बाद रमेश ने एक अनाथ बच्चे को देखा जो फटे पुराने कपड़ों में कांप रहा था। उसने अपना शाल उसे दे दिया। उस बच्चे की आंखों में चमक आ गई और उसने रमेश के हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। शाम होते होते रमेश ने महसूस किया कि उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसकी सारी परेशानियां कम लगने लगी। उसे समझ आ गया था कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस इंसान में है जिसकी हम मदद कर सकते हैं। सच्चा आशीर्वाद। रात को रमेश ने सपने में वही साधु देखे। वे मुस्कुराकर बोले, बेटा, अब तुमने भगवान को देख लिया ना? रमेश ने सिर झुका लिया। अब उसे अपने सभी सवालों का जवाब मिल चुका था। भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों में है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को सहारा देना ही असली भक्ति है। भगवान वहां नहीं होते जहां लोग उन्हें मूर्तियों में ढूंढते हैं, बल्कि वहां होते हैं जहां कोई किसी के लिए प्रेम और दया दिखाता है। इसके बाद रमेश ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया और धीरे धीरे उसकी परेशानियां भी खत्म होने लगी। गांव में खुशहाली लौट आई और वह खंडहर मंदिर भी दोबारा सज गया। लेकिन इस बार सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए भी। सीख, भगवान को बाहर मत ढूंढो, वे तुम्हारे कर्मों और दूसरों की मदद में बसते हैं। अगर सच में भगवान के दर्शन करने हैं तो किसी की मदद करो, वही सच्ची पूजा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्ञान बांटने के लिए शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान कोच, ज्ञान की रोशनी हर घर तक। ज्ञान, प्रेरणा और सफलता की ओर बढ़ते कदम। सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। धन्यवाद।